ये संस्था ही है जिसके अंदर हम देश के उन नौजवानों को जो देश और राष्ट्र की सेवा के लिए जो संवेदना के साथ भारत के संविधान के मार्गदर्शन में कार्यपालिका के दिशा में काम करते हैं। और इस प्रशासनिक ढांचे के अंदर हमें खुशी है कि अलग अलग भाषा जो हमारे संविधान में विविधताएं की ताकत है वो यूपीएससी में नजर आती है। मेरी ओर से, हम सब की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को शताब्दी सम्मेलन की हृदय से बधाई। और एक ऐसे समय में जबकि कभी कभी संविधान को लेकर के अनावश्यक विवाद खड़े करने का प्रयास किया जा सकता है या किया जाता है, हमारे लिए बड़ी संतोषजनक बात है कि संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय संविधान की सर्वश्रेष्ठ मर्यादाओं और मूल्यों का सफलतापूर्वक पालन किया है। On the solemn Constitution Day, we in the Union Public Service Commission reaffirm and rededicate ourselves to the mandate entrusted to us by the Constitution, that is, upholding the ideals of fairness, meritocracy, and equity in our selection processes, recruitment and examination system, departmental promotions, and deputation. The UPSC will always remain the sacred temple that you all have envisioned it to be, an embodiment of your deep belief, faith, and supreme.
खुशी है, यूपीएससी से निकलने वाला हर विद्यार्थी इसी मार्गदर्शन से चलता है और यहाँ पर चाहे एग्जाम से लेकर, इंटरव्यू से लेकर, चाहे सरकारी नौकरी में आने के बाद प्रमोशन के लेकर, तमाम जो वो ये संस्था की नैतिकता देखता है। आज हम सब 100 साल की जब यात्रा के इस शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं तो निश्चित रूप से यह हम सब के लिए गौरव का विषय है, लेकिन उसके साथ भविष्य की चुनौतियां भी हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने इस दिशा के अंदर वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बदलते संसाधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जलवायु परिवर्तन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, साइबर हो, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां इस देश में आने वाली है और उस चुनौतियों को ध्यान में रहते हुए इस संस्थान के निर्माण में और इस संस्थान की भावी योजनाओं में इसका विशेष रूप से ध्यान रखा है।